बोल के डर रहा था। और ये चीज़ मेरे पे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ 3-4 दिन पहले भी हुई थी कि वो जब उठा था बहुत ज़ोर से, बहुत घबराया हुआ उठा था। तो आजकल मैं और राजा को कोई भी अपनी फ्यूचर की बात डिस्कस करनी होती है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम घर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग कार में जाते हैं। मैं बोला राजा मुझे कुछ भी बोलना हो तुम बाहर बात करना, बात कहीं चली जाएगी। मैं कुछ भी बात कर रही हूँ तो बात वहाँ पहुँच। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है संडे और बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। एप्पल कौन खा रहा है? और लोग काट के नहीं खाते हैं, मुझे बोलेंगे तो ये काट के नहीं खाते ना, पूरा एप्पल से अच्छे से वॉश करके फिर खाते। हाय कर दो, हाय कर दो, डांसी भी कर दो जल्दी से। ये आमी तो अभी ना काम चल रहा है, बर्तन धुल रहे हैं और ये फैला पड़ा है पूरा घर। हाँ मेरा जान। तो आज काम बहुत मुश्किल है यार करना, क्योंकि आज हेल्प नहीं है ना, तो बच्चों के पीछे भाग भाग के परेशान हो गई, तो बात भी नहीं। हाँ बेटा बस अभी देखते हैं, पापा आए ना तो ये चॉकलेट के पीछे पड़ा हुआ। तो मैं क्या बोलते हैं दाल चावल भिगो रही हूँ इडली डोसे के लिए। मैं सोच रही हूँ कि भिगो के रख दिया जाए, फिर देखते हैं यार कब फूलेगा कब बनेगा। दाल निकालनी पड़ेगी, दाल इतनी सी है उड़द की दाल। तो अब मैं दाल चावल भिगो रही थी इडली और डोसे के लिए, तो मैंने यहाँ पे दाल निकाल ली है और आज हम लंच रखेंगे एकदम बेसिक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इडली डोसे का जो आटा है उसे भिगो रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी दाल ली है, 3 कटोरी मैं चावल लूँगी। जिस टाइम पे मैं डोसा बनाती हूँ उससे पहले मैं मेथी अराउंड आप मान लीजिए 4 चम्मच भिगो के पीस के उसमें डाल देती हूँ, तो वो क्रिस्प भी आ जाती है और इससे आपका इडली भी बन जाती है। उसके बाद फिर मैं ये मूंग दाल की बड़ी जो है वो बना रही हूँ। सब्जी इस तरह से बनाओ कि कोई भी सब्जी बनाओ वो आपके घर में बहुत ही अच्छे से खा ली जाए। तो यहाँ पे ऑयल में सबसे पहले इसको थोड़ा सा भून लूंगी, और जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनानी है मुझे, क्योंकि राजा ये सब सब्जियां नहीं खाते थे और जब से मैंने बनाना शुरू किया तब से वो हर सब्जी ऑलमोस्ट खा ही लेते हैं। फिर मैंने बच्चों के लिए दलिया चढ़ाया, उसके बाद मैंने थोड़ा घी लिया है, 1 कटोरी मैंने दलिया लिया है। ये ट्रिक आप अपना सकते हो अगर आपको दलिया बनाना सीखना है, तो जो भी कटोरी आप ले रहे हो दलिये की उसे पहले भून लो और उसके बाद सेम कटोरी से आपको लेना है 4 कटोरी पानी, मतलब 1:4 का रेशियो होगा जो भी कटोरी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 4 कटोरी पानी और उसके बाद आप इसको रख दीजिए सिम गैस पे या मीडियम गैस पे रख दो, वो ज्यादा अच्छा है। 4 सीटी आने दो, एकदम परफेक्ट दलिया निकलेगा आपका, ना ज्यादा गीला ना ज्यादा पतला, एकदम कुक्ड। तो मैंने यहाँ पे मीडियम गैस पे रख दिया था दलिया, 4 सीटी का वेट करना है। तो ये सिंपल सा एक क्या बोलते हैं मेजरमेंट है दलिया बनाने के लिए। फिर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही थी, मैंने लहसुन को पानी में भिगो के रखा था और लहसुन को मैं छील लूंगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके जीरे में डाल दूंगी इसको, और फिर हम तैयार करेंगे इसकी अच्छी सी ग्रेवी। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि खाना ऐसा बनाओ कि कुछ भी बना रहे हो तो इंसान को पसंद आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है एंड इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर का पेस्ट जो मैंने पीस लिया था, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे सिम पे। एंड देन फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे जो भी रिक्वायर्ड है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, सब कुछ। एंड देन फिर इसको हम थोड़ा अच्छे से और भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे आलू, क्योंकि ये है आलू और मूंग की सोया बड़ी की सब्जी। और यहाँ पे हम 2-3 मिनट के लिए आलू को भी भूनेंगे। आलू भूनने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे मूंग दाल की बड़ी, और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी अराउंड 1 जो मेरा पानी का ग्लास है एक लंबा सा वाइट वाला वो।
तो आप अपने हिसाब से जो ग्रेवी है उसे थिक रख सकते हो, जैसे भी आपको रखना है। ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि ये बची ही नहीं, इतनी अच्छी लगी। राजा ने भी बहुत अच्छे से खाई। फिर मैंने यहाँ पे पानी डाला एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इस पे जो सीटी है उसे लगाने के लिए छोड़ देंगे। तो अराउंड इसमें 3 सीटी मीडियम गैस पे आने दो और आपकी सब्जी हो जाएगी यहाँ पे रेडी। गार्निश करने के लिए आप धनिया डाल सकते हो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दलिया भी एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी में हो गया है। आधा मैं इसे मीठा कर लूंगी, आधा मैं इसे नमकीन कर लूंगी। तो 2 तरह के दलिए भी हमारे तैयार हो गए। तो आटा गूंद दिया है मैंने और ना ये लीक हो रहा था कुकर, तो मैंने ना इसकी गास्केट रख दी फ्रीज़र में और कि थोड़ा जम जाए वो। नहीं जम गई होगी। मेरा एक कुकर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, दलिया रखा है। तो मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो आज एकदम प्लेन लंच रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद फिर फटाफट मैं रोटियां बनाना शुरू करूंगी। कुछ रोटियां कुछ पराठे, मैंने सब कुछ बना लिया था क्योंकि बच्चों का डिपेंड करता है। वैसे वो रोटी भी खा लेते हैं, पराठे भी खा लेते हैं, पर रोटी थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं क्योंकि वो घी लगी रहती है। और शायद बच्चों को रोटी ज़्यादा पसंद होती है पराठे से। जैसे जिया डुगू पूड़ी नहीं खाते हैं, उन्हें रोटी दे दोगे तो वो रोटी फिर भी खा लेंगे। घूमते घामते कुछ लगा दिया, हल्का सा घी लगा दो, नमक लगा दिया या कुछ लगा दिया। बट नमक मैं आटे में डालती हूँ तो मैं नमक कभी भी ऊपर से नहीं लगा के देती उन्हें। तो मैं हमेशा जैसे रोटी बनाई, घी लगाया और उनको फोल्ड करके दे दी तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो रोटी है वो कर रही थी और सब्जी भी हो गई है रेडी। और इसमें से 1-2 आलू निकाल के डुगू खा लेगा, मूंग दाल खा लेता है वो। जिया दलिया ही खाएगी क्योंकि वो एकदम सॉलिड सॉलिड खाना नहीं खा पाती, मतलब खाना खा लेती है पर इतना मसाला नहीं खा पाती सारी। तो यहाँ पे मैंने ये जो सब्जी थी ये भी रेडी कर दी थी और उसके बाद फिर खाना लगा लिया। हम लोग आजकल यहीं पे खाते हैं चारों मिलके, मिल बांट के। तो यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे थे, पानी का ग्लास रखा, थोड़ी सी चाय बनाई क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो थोड़ी चाय बनाई है। और राजा ले आए थे कल वाली चटनी जिसकी रेसिपी मैंने कल के ब्लॉग में शेयर करी थी। तो यहाँ पे हमारा लंच हो जाएगा और इस ब्लॉग को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा यार। कुछ ऐसा हुआ था जो कि मेरे को शेयर करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जिसको भी जो सोचना हम है लोगों ने अगर खा लिया। अब क्या बोल रहे हैं शॉपिंग आप पे देखिए। जाना था पर राजा ने कुछ बोला ही नहीं चलने के लिए, तो मेरे को लगा यार यहाँ का काम कर लेते हैं। फैन साफ कर दिया, यूज कैबिनेट हो गए हैं और थोड़े जाले निकाल दिए हैं। आज बेडरूम भी कर देंगे। रुको चलो तुम ऊपर चढ़ो, काम करो। क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं तो एक को मैंने राजा को दिया, एक मेरे साथ काम कराएगा। चलो ये लो, यहाँ मारो। निकला है उससे डर रही हो। कुछ नहीं है, मैं वो कर दे, झाड़ू लगा रही हूँ। ओके 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। अरे कुछ भी तो नहीं। लेट जाओ, लेट जाओ बच्चों, लेट जाओ। तो मैंने इसे ओपन नहीं किया अभी। मैंने इस बार थोड़ा डार्क कलर मंगवाया है, ये देखते हैं। हाँ तो मुझे ना प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है इस बेडरूम की, उस बेडरूम की अब तक अच्छी है। वाओ वाओ
वाओ देखो वाओ। हाँ तुम खराब करो, पता है बेडरूम में सेट करो, तुम बेडरूम खराब करो। उसके बाद फिर मैंने ना, आपने देखा होगा हॉल के लिए तकिए बोल रही हूँ, हॉल के लिए पर्दे मंगवाए थे। तो मैंने 4 ऑर्डर करे, तो मुझे लगा कि यार 4 कम ना पड़ जाए, तो मैं 2 और ऑर्डर करके लग जाएगी ना, मैं तुम्हें ना 2 और ऑर्डर कर लिए। डुगू पता है 2 और ऑर्डर करे, तो ये आ गई है बेडशीट, आ गए कर्टन्स, और ये हैं सोफे के कवर जिनको खोलने की हिम्मत नहीं हुई है। मैं अपने ये बात नहीं करने देंगे यार, मैं बात नहीं करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बचा क्या हुआ है, पता पीछे का रूम भी क्लीन है, अलमारियाँ बची पता मेरा पूरा घर साफ है, पर मेरी अलमारी साफ नहीं है। और अलमारियों का हमको फिर यार गिर जाएगी बाबा, चलो यार। हम लोग थोड़ी सी वॉक पे चले गए थे, फिर बच्चे आके सो गए, और फिर खाना बनाने आ गए हम लोग कि थोड़ा सा कुछ मन कर रहा था चटपटा सा खाने का, तो मैं नूडल्स बना रही थी अभी। आई एम जस्ट सो लाइक टेरिफाइड यार। चलो पहले खाना बनाते हैं फिर बात करेंगे। डरे हुए हम लोग बहुत ज़्यादा। हम लोग पता नहीं यार, मैं आज ऐसा कुछ हुआ है हम लोग यार नहीं, ये आज नहीं हुआ, ये रेगुलर ही हो रहा है। आज पर कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी में हुआ है, और मेरे को बहुत ना डर लग रहा है। मैं बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती हूँ यार बेडरूम में, पर मैं क्या करूँ, मैं राजा को बोलती वही रहेंगे भी, मैं नहीं छोड़ना चाह रही हूँ इस टाइम पे। मेरे एकदम से मन हुआ कि मैं नूडल्स खाने हैं यार, मैं वही बॉयल कर रही थी। घबराहट सी हो रही, मन मर गया मेरा सब कुछ आज, पता है आपको मेरा मन मर गया। मुझे नहीं पता है मैं कितनी देर के लिए आके बैठी हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मैं आई थिंक 3-4 ब्लॉगों से लगातार ये बात कर रही हूँ, और थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं आके बैठी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अजीब सी हो रही हैं। आपको पता है एक चीज़ बताती हूँ, एक आपको फ्रेशनेस, एक पॉजिटिव वाइब की फीलिंग होती है ना, वाइब्स इतनी सॉलिड है, और साथ में इतना कुछ नेगेटिव भी है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे ना वो वाला रूम आई थिंक मैंने क्लीन किया है ज़्यादा, तो इसलिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है। पता नहीं क्यों मैं बहुत अलग सी बात कर रही हूँ। क्या हुआ, हम लोगों ने अपना खाना खा लिया था, और लंच थोड़ा लेट हुआ था, तो भूख नहीं लग रही थी, तो बच्चों को फिर मैंने दलिया खिलाया, क्योंकि उनने दिन में रोटी और पराठा खा लिया जो मैंने लंच बनाया था, तो उन्हें दलिया पूरा नहीं खाया था, तो उन्हें दलिया खा लिया। फिर वो सो गए, वो अराउंड 9:30 सो गए, और मेरी नींद लग गई थी उस टाइम पे 11 बजे के आसपास, और मुझे 12:15 बजे मेरी नींद खुली। मैंने बोला राजा मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने जोमेटो खोला, मैं गोलगप्पे देख रही थी 12 बजे रात में, और मिल भी रहे थे। फिर मेरे को लगा यार 6 गोलगप्पे आएंगे और मतलब भी नहीं निकलेगा, तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं ना नूडल्स बना लेती हूँ, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर हम लोग गए, मैं नूडल्स बनाने के लिए जस्ट कढ़ाई रखी और मसाला चढ़ाया उसका एक साइड में, एक जगह पानी चढ़ा दिया। डुगू का रोना शुरू हुआ एकदम से अराउंड 10-15 मिनट बाद से। उससे पहले जिया की चिल्लाने की आवाज़ आई थी मुझे, मैं वॉशरूम में थी। मैंने राजा को बोला जाके जब चेक करना, जब तक राजा गए हैं तब तक वो चिल्ला के सो गई। तो वॉशरूम यहाँ वाले में गई थी मैं, जो बेडरूम से कनेक्टेड ही है। देन फिर 10 मिनट के बाद डुगू के रोने की आवाज़ आई, मैं भाग के गई। डुगू बैठा हुआ था और ऐसे करके बुला रहा था मम्मा, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हम लोग के पहले बेडरूम में कैमरा लगा था, पर बच्चे अब थोड़े संभल गए हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने कैमरा आई थिंक जब से हम लोग उस घर से शिफ्ट हुए हमने बेडरूम में कैमरा नहीं लगाया है, जहाँ तक हाँ नहीं लगाया है, क्योंकि वो कैमरा भी पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे करके रो रहा था, फिर उसने बोला अंकल,
और ये अंकल वाली चीज़ लगातार ये तीसरी बार हो रही है। तो फिर मैंने बोला अंकल, अब अपना हाथ ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसके हाथ में पेन हो रहा है। तो फिर मैंने उसका हाथ थोड़ा थोड़ा मला है, फिर बोला था अंकल। मैंने उसे सिर्फ इतना बोला कहाँ अंकल, तो वो टीवी के साइड वाली वॉल जो है, कॉर्नर वॉल, वहाँ दिखा रहा था वो। और वो डर रहा था, अंकल अंकल बोल के डर रहा था। और ये चीज़ मेरे पे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ 3-4 दिन पहले भी हुई थी कि वो जब उठा था बहुत ज़ोर से, बहुत घबराया उठा था, और जो कॉट है वहाँ पे दिखा रहा था अंकल अंकल। और मैंने बोला अंकल, तो वो यहाँ ऐसे करके दिखा रहा था। उस कुछ टाइम बाद जिया भी उठी थी और फिर डुगू दोनों साथ ही में उठे थे। और फिर वो लोग दिखा रहे थे जहाँ पे अलमारी है जो मैं क्लीन कर रही थी, तो वो वाला बेडरूम में ही वो लोग दिखा रहे हैं, मतलब ये वाला। तो वो ऐसे करके अंकल दिखा रहा। अब मैं उसे सुलाने की कोशिश करी, वो इतना डरा हुआ था कि वो सो नहीं रहा था। फिर राजा ने उसे गोदी लिया और फिर थोड़ा वो रिलैक्स हुआ है। फिर उसे थोड़ा वॉशरूम में बोला कि तो वॉशरूम चला जा, सुसु करनी है तो वॉशरूम भी वो अकेले चला जाता है, पर नहीं गया वो। फिर राजा उसको लेके गए हैं, फिर वो आया है, उसका मुंह ढका है। मैंने परसों भी उसका मुंह ढकना पड़ गया था कि वो पता नहीं किस चीज़ से, या तो वो कुछ कार्टून देख रहा है, ऐसा मुझे देखना पड़ेगा एक बार हिस्ट्री में, या वो कुछ ऐसा देख रहा है, पर पता नहीं है, कुछ अजीब सा है। जब से मैंने घर शिफ्ट करने की बात करी तब से हो रहा है। तो कोई भी अंधविश्वास नहीं फैला रही, जो बच्चे के साथ हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो फिर मैं बालाजी के लॉकेट ढूंढने गई रसोई में, मुझे बालाजी के लॉकेट नहीं मिल रहा है। मैं लॉकेट लेके आई थी, मेरे को लगा बिस्तर में रख देते हैं कि इनको अगर डर बैठ रहा है, डर लग रहा है तो नहीं लगेगा। देन फिर मैं सिर्फ आई हूँ, मैंने नूडल्स डाले हैं एंड देन वो दोबारा से उठ गया, जो कि शायद मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी है। उस टाइम पे वो इतना डर के नहीं उठा था, पर रोते हुए तब भी उठा था वो। और फिर मैंने उसे दोबारा नहीं पूछा या कुछ नहीं किया, क्योंकि वो फिर डरता और फिर पैनिक करता। तो बच्चे जिस इंटेंसिटी से उठ रहे हैं और डर रहे हैं, दोनों ने एक जगह इशारा, अलमारी की तरफ एक बार इशारा करते, दोनों साथ में वही एरिया दिखा रहे थे मुझे। तो मुझे पता नहीं, जब जिया ने किया था तब भी बहुत डर लगा था। तो मैं अभी आके बैठी हूँ, मैं राजा से यही बोल रही थी कि बच्चों को अकेला बेडरूम में मत छोड़ो। जहाँ हम थोड़ा बहुत भी दोनों मूव कर जाते हैं कि यहाँ से दोनों चले गए रसोई में बात कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चे एकदम से 5-10 मिनट में डर के उठ जा रहे हैं। और अगर हम बेडरूम में हैं तो वो नहीं डर रहे हैं। तो पता नहीं यार क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे जब उसने ये किया था ना, मैं इतना गंदी तरीके से डरी थी। मेरे सामने आज के डेट में कोई भी आके खड़ा हो जाए ना तो मैं डरूंगी नहीं। मेरे को पता नहीं, उन सब उससे डर ख़त्म हो गया। पर बच्चों के लिए मेरे को उस टाइम पे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। राजा मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें अगर करना है, हमें जैसे कुछ भी डिसीज़न ले रहे हैं तो वो बोलने की अभी ज़रूरत नहीं थी। और मुझे भी लग रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और कई बार आप एज अ फैमिली शेयर कर देते हो चीज़ें पहले, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या शिफ्ट करना हो। क्योंकि पिछली बार जब हमने शिफ्ट करना था तो मैं पहले जब तक बोलती रही, हम कभी शिफ्ट नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ लगा रहा। और जब हमने एकदम सब कुछ फाइनल करा और एकदम से शिफ्ट मारा था, आप लोग को याद है, 1 हफ्ते में ही फटाफट सब कुछ किया था। तो अभी मेरा मूड है कि मैं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं है। मेरे को पता नहीं, ऐसा कई बार मेरे को लगता है कि मैं कोई सुनता है यार, पता नहीं यार। मेरे को अब ऐसा लगता है जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है जो कि वो बात सुनता है, या उस तक वो बातें पहुंच जाती हैं। और ये पता है फैक्ट है, अगर हम थोड़ा सा भी खुश होने की कोशिश करते हैं और कुछ दिन अगर हम खुश हैं ना, उसके 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो चीज़ें एकदम से पलट जाती। तो आजकल मैं और राजा को कोई भी अपनी फ्यूचर की बात डिस्कस करनी होती है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम घर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग कार में जाते हैं, मैं बोला राजा मुझे कुछ भी बोलना हो तुम बाहर बात करना, मुझसे घर में बात मत करो। क्योंकि कुछ भी हम लोग बात करते हैं उसको ऑपोजिट हो जाता है, चाहे वो उनका काम हो या कुछ भी हो। मतलब यहाँ हम बात ही नहीं, वो कि मेरे को ये लगता है कि काश दिसंबर जनवरी में ये फैसला ना लिया होता ना, तो हम लोग बहुत सुखी होते रह जाए ना। वापसी, अच्छा वापसी है। कुछ साल तो ऐसे थे, मैं आपको बता रही हूँ, 20-21 तक सब सही था। वो जो 1-2 चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी बीच में, केस तब से बिगड़ा जब से कोई बाबा के बारे में किसी ने बताया था मुझे कि वो घर पे आए थे। और वो मेरे को वो समझ में नहीं आता कि कोई घर पे आया और हम लोगों के घर में क्यों छोड़ के जाएगा। ये बोल रहा था जब मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी, उन्हें ही बताया था। उसके बाद से सिनेरियो इज़ लाइक
बच्चे तो हो गए, बट वो चीज़ पनप नहीं पा रही है कि हम लोग कभी भी इत्मीनान से हों। 3 महीने जब हम बाहर थे इत्मीनान से थे, बट तब मेरे को यहाँ की बहुत याद आती थी। मेरे को यहाँ की याद आने का कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं शादी के बाद यहीं आई थी, तो इसीलिए। पर अभी फ़िलहाल बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, स्पेशली रात का टाइम यार। वो लोग इतना गंदा रहते हैं, डुगू को ज़्यादा ही है। पता नहीं कौन है वो अंकल, मैं वही राय से बोलती कौन अंकल दिख रहा है ऐसे, क्योंकि वो कुछ शब्द बोलता है, ऐसा नहीं कि डुगू एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं बताएगा। वो ऐसा है कि वो कुछ कह रहा है तो वो कह रहा है, मेरे को उस पर इतना वो है। और बच्चा उठ के अंकल अंकल कभी नहीं करेगा अगर, पता नहीं कौन है यार, मेरे को कोई थोड़ी घबराहट हो रही थी। और बेडरूम में जिस टाइम मैं आई हूँ उस टाइम मैं बताने की हालत में नहीं थी। मेरे पूरे हाथ पैर इतने काँप रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। और मैं राजा को हमेशा से कहती थी कॉट के पास में देखना, कभी कॉट के पास नहीं, कोई भी आए उसे कॉट का पास दिखाना। कभी घर नहीं बोला मैंने, कॉट के पास में ही बोला। क्या है यार, मेरे को कुछ भी कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे या तो सपना देख के डर रहे हैं। मेरे को वही मैं 2-3 दिन से ये दिलासा दे रही थी कि हो सकता है किसी को देख लिया होगा इसने सपने में, इसलिए रो रहा है। फिर वो वापस से वही अंकल, या कोई अंकल स्कूल भी नहीं जा रहा कि आपको कोई दूसरी चीज़ सूझे कि यार कोई से उस जगह से ऐसे अब्यूज़िव हो या कुछ हो, कोई थर्ड पर्सन हो। तो स्कूल बहुत टाइम से ऐसे रुक रुक के जा रहा है, वैसे जा भी नहीं रहा है कि आपको कहा था ना थॉट कि बच्चे कई बार एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है उनके साथ, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि कोई अब्यूज़िव इंसान हो, कोई थर्ड पर्सन हो जो उसके साथ कुछ अच्छे से ट्रीट ना कर रहा हो इन एनी वे। तो मे बी वो, बट नहीं, अभी स्कूल भी उसका ऐसा है कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो आई थिंक 1-2 दिन स्कूल गया है। अभी उसकी पूरी सर्दी और सब कुछ जमा हुआ था, वापस लौट गया था उसका सब कुछ। तो वो भी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन हो या हमारे अलावा कोई और अंकल हो उसकी लाइफ में। फ़िलहाल राजा ही है एज अ मेल, और कोई नहीं है जिससे वो डरा। और वो राजा को पापा बोलता है, तो थोड़ा सा रहता है आपका। अगर वो स्कूल जा रहा होता तो शायद मेरा कहीं और भी माइंड डाइवर्ट हो जाता कि मे बी इसके साथ कुछ भी फिज़िकली ऐसा हो रहा हो कि कोई झापड़ मार रहा हो, डरा रहा हो, या कुछ भी होता है ना बच्चों के साथ। तो उस वे में वो बता ना पा रहा हो, पर वो रात में सपने में डर रहा हो। पर पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन है यार वो। हर दिन का अंकल अंकल हो गया, कौन अंकल है नहीं मालूम। कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में भी नहीं है, वही मैंने बोला जैसे कोई अंकल। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब स्कूल में जाता था दादाजी थे, तो दादाजी को वो बाबा बाबा करता है, तो पापा बाबा, तो वो अंकल उनको भी नहीं बोलता। अंकल वो उन लोगों को बोलते हैं जैसे कोई जा रहा होता है बाइक पे अंकल, कि अंकल ऐसे। और अंकल नहीं बोलता है वो, अंकल कुछ अलग ढंग से अंकल बोलता है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। तो यार वही है, हमें पता है ये बात मुझे पता नहीं शेयर करनी है नहीं, बट शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा ये क्या बोलती रहती है। बट बच्चा उस टाइम पे, मैं किसी दिन हो सका ना तो वो जो फियर उसकी आंखों में दिख रहा है ना मुझे 2-3 दिन से, वो दिखाऊंगी यार मैं। आज जब वो रो रहा था ना बिलक के, मम्मा ऐसे बस मुझे पकड़ लो, मुझे बचा लो, और हाथ दिखा रहा था वो अपना, उस टाइम पे मेरे आंसू निकल गए थे यार कि इसको वो। और फिर एकदम से अंकल, और उसने इशारा किया, मैंने बोला बाप रे कौन है जो इसको दिख रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है। मेरे तो सर के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे सर में झुनझुनी टाइप की आ रही है, लाइक सुन टाइप हो जाता है ना सर, मेरा नियाज काम कर रहा है। कर रही हूँ इस वीडियो पर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार। मुझे कोई राह दिखा दो यार, पता है मुझे कोई राह दिखा दो, मुझे मेरे बच्चे बचाने हैं, पता है।